राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले देश का जो बजट पेश हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? विपक्ष तो तमाम आरोप लगा रहा है। देखिए, ये जो बजट है सर्व समावेशी बजट है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय लोगों का बजट है और देश के विकास का जो पहिया है इसको कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इस बजट में पूरे सारे प्रावधान हैं। और इस बजट से प्रत्येक वर्ग, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी सभी जो हैं इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। यह बजट देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की आधारशिला आगे चल कर के सिद्ध होगी। और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के मंच पर बहुत शीघ्र ही सबसे बड़ी जो आर्थिक शक्तियां हैं उनमें से एक भारतवर्ष होगा। सर, देखा जाए तो बजट तो आया है, लेकिन युवाओं के लिए स्थायी रोजगार कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। किसानों के लिए तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन युवाओं के लिए जो रोजगार की बात होती है, स्थायी रोजगार की बात होती है। देखिए, तमाम सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। त्रासदी यह है कि सरकारी नौकरी को लोग रोजगार मानते हैं, तो केवल सरकारी नौकरियों की सीमा है ना, हर एक को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो सरकार ने इस प्रकार की तमाम योजनाएं प्रारंभ की हैं जिनका लोग लाभ उठा रहे हैं। करोड़ों लोगों को उनके माध्यम से रोजगार मिला है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि युवाओं की दृष्टि से सरकार सोच नहीं रही है। यदि युवाओं की उपेक्षा होती, रोजगार नहीं मिल रहे होते, तो ऐसी प्रतिक्रिया तो कहीं से आई नहीं है युवाओं की ओर से। केवल वो राजनीतिक दल जो हाशिए पर चले गए हैं वो इस प्रकार की अनर्गल चीज़ें उठाते हैं। आम आदमी ने तो इस बजट का स्वागत किया है। अब आप इस पर क्या कहेंगे कि जो विश्वकर्मा योजना है उसमें देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कारीगर हैं, कुम्हार हैं, सोनार हैं, लोहार हैं, मोची हैं, आदि आदि ऐसे तमाम सारे लोग हैं। इनके ऊपर आज तक तो किसी का ध्यान गया नहीं, वो मोदी सरकार में गया। तो इसलिए ये बजट जो है सर्व समावेशी है, सर्व स्वागत योग्य है, सर्वहिता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार हमले कर रहे हैं। आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, विगत वर्षों में हिंदुस्तान ने आर्थिक क्षेत्र में जो ऊंची छलांग लगाई है और एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में जो उभर करके भारतवर्ष आ रहा है, ये विदेशी ताकतों को रास नहीं आ रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो विदेशी ताकतें हमारे देश को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहती हैं, उनका हस्तक बन रहा है हमारा विपक्ष। अब जैसे बीबीसी ने कोई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाई, भारत के खिलाफ है, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष उसका स्वागत कर रहा है। हमने प्रतिबंध लगाया तो विपक्ष जो हल्ला गुल्ला मचा रहा है। इसी तरीके से हिंडनबर्ग, जब देश के वित्त मंत्री का बयान आ गया, बैंकों के तमाम बयान आ गए कि किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया गया, नियम अनुसार काम किया गया है, तो विपक्ष को उनको विश्वास करना चाहिए। लेकिन विपक्ष, चाइना ने कोई बात कही हमारे देश के दुश्मन ने, पाकिस्तान ने हमारे कोई बात कही, या अन्य हमारे देश के किसी दुश्मन ने कोई बात की, उस पर विश्वास करता है। भारत की जो चाहे सरकार हो, चाहे संवैधानिक अन्य संस्थाएं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो विपक्ष जो है जाने में अनजाने में विदेशियों के हाथ में खेल रहा है। कांग्रेस की बात करें विशेष तो अडानी की और मोदी की तस्वीरों को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने की ये कांग्रेस की साजिश है? देखिए, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है,
मोदी जी के फोटो तो आप एकदम निर्धनतम ऐसे लोगों के साथ भी देखेंगे, उनको पद्म पुरस्कारों से और राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित, जिनके हाथ में, जिनके पैर में जूते नहीं थे, शरीर पे कपड़े नहीं थे, ऐसे लोगों के साथ भी फोटो। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो खेलों के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, उनके साथ भी उनके तो फोटो मिलेगा। तो जो उद्योग जगत में जो लोग देश को ताकत दे रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ है, फोटो किसी के साथ है तो क्या, अकेले अडानी जी के साथ, तमाम उद्योगपतियों के साथ उनके फोटो होंगे। तो ये कांग्रेस का जो इस प्रकार के जो मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे बनाते हैं, बहुत ही गिरे हुए मुद्दे हैं। उनकी जो आर्थिक वो राजनीतिक जो चिंतन की जो शक्ति है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। और दूसरे, कांग्रेस का जो नेतृत्व है विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि विदेशी रक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकता। आज हम देख रहे हैं कि आचार्य चाणक्य ने सही कहा था। कांग्रेस की कमान जिन हाथों में है वो हिंदुस्तान का शुद्ध रक्त नहीं है, विदेशी रक्त है, विदेशी मिश्रित रक्त है। तो विदेशी ताकतों के हाथ में कांग्रेस खेल रही है, कांग्रेस के नेता खेल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, देखा जाए तो पिछले दिनों हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के तमाम तरह के यूपी में वार किए गए। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो पहले तो रामचरितमानस पे सवाल उठाए, उसके दोहे पे सवाल उठाए, उसके बाद अब हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू धर्म में अपने ही लोगों को नीच और ऊंच पात की भावना से हिंदू लोग ग्रसित हैं। देखिए, उनके पास अब कोई राजनीतिक मुद्दे तो बचे नहीं हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव जी हों, अन्य विपक्ष के लोग हों। और ये जो रामचरितमानस है, भगवत गीता है, ये पवित्र ग्रंथ है। हिंदुस्तान के हर परिवार में छोटा बड़ा ये कोई किसी न किसी रूप में ग्रंथ आपको मिलेंगे। तो किसी को भगवत गीता में जिहाद नज़र आता है, कांग्रेस के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को क्या नाम है, रामचरितमानस से उनको आपत्ति है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का तो कोई, उनके पास कोई चिंतन नहीं है। कल वो क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से चंद वोटों को हासिल करने के दीवार स्वप्न लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो चित्रकूट में अपने जीवन में रामायण मेला शुरू कराया था। आज भी रामायण मेला लगता है, और दुनिया के अंदर रामायण मेला यदि कहीं लगता है तो केवल चित्रकूट में। उसको शुरू प्रारंभ किया था आदरणीय लोहिया जी ने। तो उनको अनुसरण करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। हमको लगता है कि राजनीतिक स्वार्थों ने उनको इतना अंधा कर दिया है कि वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चिंतन को भी ठीक नहीं मान रहे, नकार रहे हैं। तो ये थे हरनाथ सिंह यादव, जिनका कहना है कि जो बजट पेश हुआ है वो देश के हर वर्ग के लिए बेहतर बजट है और हिडेनबर्ग के माध्यम से कुछ विदेशी ताकतें भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली। राज्यसभा सांसद